कक्षा 9वीं की स्टूडेंट पहली जो आपके यहाँ पर गणित की पेपर वो आपको हो चुका। साथ ही इसकी जो आंसर की है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर आंसर की आपको मिला है कौन सा आपने सही किया और कौन सा गलत किया। तो आप यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, अनंत परिमेय संख्या। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरे को जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला था वो आपके यहाँ पर सी रहने वाला था। फिर आपका आता एक घात वाली बहुपद को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहने वाला था रेखीय। ठीक है, एक घात वाली बहुपद को कहते हैं रेखीय। फिर आपका यहाँ पर आता बहुपद x की घात 2 प्लस 3x की घात 4 प्लस x माइनस 4x की घात 3 प्लस 7 की घात है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बी रहने वाला था 4। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, y बराबर 3x प्लस 5 का, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी रहेगा। आप परिमित रूप से अनेक हल हैं। फिर आपका यहाँ पर 6 माता मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर 0 0 रहने वाला था। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान, तो आप यहाँ पढ़ते हैं आयचित्र वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। फिर आपका आता है एक चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक दंड होता है, तो यहाँ पर एक ठीक है सरल आलेख होता है। फिर आपका तीसरा आता वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर लंबवत होती हैं, लंबवत आपके यहाँ पर रहने वाला था। ठीक है, तीसरे का आंसर। फिर आपका जो चौथा आता समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो इसका आंसर आपका 60 डिग्री रहने वाला चौथे का। फिर पाँचवा आता जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे कोण होते हैं, तो यहाँ पर जो आपके जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे कोण फिर सम्मुख कोण होते हैं। फिर आपका यहाँ पर 6 आता एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं, तो ये आपको यहाँ पर बता देंगे हम। और फिर आपके यहाँ पर आते हैं 77, तो आप यहाँ पर देख लीजिए x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है, तो पहला आपके यहाँ पर 70 रहने वाला था। और दूसरा आता है कोण की माप 180 डिग्री होती है, तो ये भी 70 रहने वाला था। और किसी वृत्त की जीवा पर केंद्र से खींचा गया लंब उसकी त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर किसी वृत्त की जीवा पर केंद्र से खींचा गया लंब उसकी त्रिज्या कहलाता है, 70 रहने वाला था। और फिर आपका तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, तो ये भी 70 रहने वाला था। और किसी भी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है, तो ये भी 70 रहने वाला था। और वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं को वर्ग चिन्ह कहा जाता है, तो ये आपका 70 रहने वाला था। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दिया गया दूसरा भी असत्य है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर 70 रहने वाले थे। और जो आपकी सही जुड़ी हैं तो वो मैच कर लीजिए। सम चतुर्भुज है एक, तो इसको आपके यहाँ पर मैच करना था समांतर चतुर्भुज से। फिर जो दूसरी आती है y अक्ष पर स्थित बिंदु, तो इसको आपके यहाँ पर 0 और 3 से मैच करना था। और ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, इसको आपको वर्ग चिन्ह से मैच करना था। और ठोस आकृति का उदाहरण, तो इसको आपको विलन से मैच करना था। और त्रिभुज क्षेत्रफल होता है आपका, जो आपका रहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसको आपको किससे मैच करना है, वो हो जाएगा आपका 1/2 आधा गुणा ऊंचाई, ये आपकी 5वीं। और जो आपका यहाँ पर 6वीं है, 6वीं आपको 0 4 से मैच करना है। ठीक है, ये आपकी 6वीं हो जाएगी। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपके शतभाग मुद्दा आते हैं, तो इनको भी देख लीजिए। फिर आता एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो पहले का आंसर आपका अनंत रहने वाला था। और रेखिक बहुपद की घात लिखिए, तो रेखिक बहुपद की घात होती है 1। ठीक है, रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है -5 2 की, ठीक है, x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो इसका आंसर रहने वाला वो आपका हम बता देंगे। फिर आपका आता 3 अक्सर एक बिंदु से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो इसका आंसर आपका 1 रहने वाला था। और फिर आपका था बिंदु 4 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका आंसर रहने वाला था आपका यहाँ पर द्वितीय आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला था 5वें का, जो आपके यहाँ पर दिए -4 और 3, तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। फिर आपका यहाँ पर 6 मतलब वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है कहलाते हैं, तो इसका आंसर रहने वाला समकोण। ठीक है, समकोण का जो आपके जो कोण रहते हैं वो समकोण रहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री की जो आपके यहाँ पर कोण रहते हैं समकोण कहा जाता है उनको। और साथ ही क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर आपका समाज विज्ञान पे होने वाला था, हम उसकी आपके यहाँ पर तैयारी कराने वाले हैं इसी चैनल पर। तो आपके यहाँ पर समाज विज्ञान की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लेकिन बाय बाय।